नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 22 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास जो है वो एक्सटेंशन पर है, ठीक है। और एक्सटेंशन से रिलेटेड, फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड जो है एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड आज के इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। और आज का दोस्तों जो चैप्टर 2 अभी चल रहा है वर्तमान में, वो चैप्टर 2 भी आज समाप्त होने जा रहा है। तो दोस्तों दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो चैप्टर समाप्त होने जा रहा है और एक दोस्तों आज फाइल एक्सटेंशन में पढ़ाने वाला हूं और फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर वॉच कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोग अगर नोट्स को परचेस नहीं किए तो बिना समय बर्बाद किए www.helpinggaurav.com के वेबसाइट से जाकर आप नोट्स को परचेस करते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको हमारे वेबसाइट पर दिख जाएगा टॉप पर ही बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म खुल जाएगा, आपको ऊपर में QR कोड दिखेगा। QR कोड को स्कैन करके 499 रुपीज पे कर देना है। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल के सबमिट कर देना है। आपके जीमेल अकाउंट पर आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 66 की तरफ। और दोस्तों कल के सेशन में हम लोग यहां तक बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में और इसी में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फाइल एक्सटेंशन के बारे में। फाइल एक्सटेंशन काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों एक फाइल कंप्यूटर पर एक ऑब्जेक्ट है। एक फाइल कंप्यूटर पर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो डेटा इंफॉर्मेशन कमांड को स्टोर करती है। जो क्या करती है? डेटा इंफॉर्मेशन और कमांड को स्टोर करती है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाती है। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाती है। फाइल में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे या तो डॉक्यूमेंट हो उस फाइल में, या फिर इमेज हो यानी कि फोटो हो, या वीडियो हो सकती है, या ऑडियो हो सकती है, या किसी अन्य फॉर्मेट में कोई डेटा फाइल का नाम और एक्सटेंशन को एक डॉट सिंबल से अलग करते हैं। किसी भी कौन सा फाइल, कौन सा फाइल है उसको हम लोग डॉट सिंबल से, ठीक है, डॉट सिंबल से पहचानते हैं कि किस एक्सटेंशन का ये फाइल है। डॉट कुछ लिखा रहता है आगे में, उससे हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइल एक्सटेंशन दर्शाता है कि यह किस प्रकार की फाइल है। किस प्रकार की फाइल है ये समझने के लिए डॉट के बाद जो लिखा होता है उस पर हम लोग गौर करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का फाइल एक्सटेंशन .doc होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि MS वर्ड 2013 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो .doc होता है, docx होता है। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। मान लिया कि आपको पूछ देगा कि वर्ड 2007 में फाइल एक्सटेंशन कैसे, क्या होता है और कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सिंपल सा दोस्तों, मान लिया सबसे पहले हम लोग वर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है। विंडो के साथ R दबा दिए और यहाँ पे विन वर्ड लिख दिए हम लोग, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वर्ड MS वर्ड 2007 ओपन हो गया। मान लिया यहाँ पे हमने कुछ सेव कर लिया, ठीक है। मान लिया कि माई नेम, ठीक है, माई नेम इज हेल्पिंग गौरव, ठीक है, हेल्पिंग गौरव, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सेव करेंगे। तो यहां पर जाएंगे हम लोग, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन, इस पर क्लिक करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पर जाएंगे। सेव पर जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? तो डेस्कटॉप पर जाएंगे और डेस्कटॉप पर माई नेम इज हेल्पिंग गौरव के नाम से हम लोग सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर दिए। अब देखिए इसका एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या है ये हम लोग को समझना होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं दोस्तों ये यहाँ पे मेरा फाइल जो है वर्ड वाला सेव हो गया। आप देख सकते हैं माई नेम इज हेल्पिंग गौरव। इस पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप ब्रैकेट में देख सकते हैं .docx, ठीक है, docx। अब आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि MS वर्ड 2007 में वर्ड का, यानी कि MS वर्ड का जो है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा ना। .docx होता है, ठीक है। ये क्या है? हमारा 2007 का है और .docx होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये MS वर्ड है 2007, ठीक है। तो इसका उम्मीद करेंगे आप लोग समझ गए। उसी तरह दोस्तों एग्जांपल में और एक लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग इसको एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेल ओपन करते हैं और इससे रिलेटेड, फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। मान लिया हम लोग ये ले लिए और यहाँ पे मान लेते हैं 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, ठीक है। मतलब हम लोग कुछ भी यहाँ पे जो है मान लिए लिख दिए, ठीक है ना। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जो 1 मिनट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 हम लोग लिखे हैं। उसके बाद दोस्तों हम जो है यहाँ से लिखे हैं, यहाँ मान लिया कि हम लोग यहाँ पर जो है कुछ भी है 85 तक लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं कि इसको सेव करते हैं। यहाँ पर गए, हम सेव वाले सेक्शन पर गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है मान लेते हैं बुक 1 के नाम से ही इसको रहने देते हैं, ठीक है। बुक नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों ये सेव हो गया। कहाँ पे सेव हुआ ये तो ध्यान ही नहीं दिए दोस्तों। अब हम लोग करते हैं ऐसा क्या, इसको सेव कर लेते हैं फिर से, ठीक है ना। इसको फिर से हम लोग सेव कर लेते हैं और इसको डेस्कटॉप पर करते हैं, ठीक है, वरना हमको खोजना पड़ेगा, ठीक है।
डेस्कटॉप पर बुक 1 के नाम से कर दिए और यहाँ पे लास्ट में 00 लगा दिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा देख सकते हैं डेस्कटॉप पर जो है हम लोग का यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, बुक 001 ये क्या है दोस्तों, ये एक एक्सेल फाइल है। ठीक है, अब इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो देख सकते हैं एक्सेल का क्या है तो .xlsx। अब आपसे एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि MS एक्सेल, ठीक है, या फिर एक्सेल 2007 में एक्सेल 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, तो इसमें आपको याद रखना है .xlsx होता है, ये एक्सेल का है, क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन है। उसी तरह दोस्तों पावर पॉइंट का क्या होता है ये भी आपको समझना होगा। सारा चीज दोस्तों क्लास में करवा दूंगा, जब MS वर्ड पर हम लोग जाएंगे, जब हम लोग MS एक्सेल पर जाएंगे तो सारा कुछ बताएंगे। अभी दोस्तों फाइल एक्सटेंशन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों दो चीज हमने बता दिया है कि एक्सेल का .xlsx होता है। ठीक है, वही दोस्तों हम लोग आगे बढ़े और वर्ड की बात करें तो वर्ड में भी 2007 का हमने आपको दिखा दिया, एक बार फिर से हम लोग दिखा देते हैं कि .docx होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी तरह दोस्तों 2013 का क्या होता है तो .docx होता है। उसी तरह दोस्तों पावर पॉइंट का क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन। टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन तो देख सकते हैं वेब डॉक्यूमेंट फाइल का क्या क्या होता है तो .html। अब HTML का फुल फॉर्म क्या होता है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरह दोस्तों बहुत सारा फुल फॉर्म होगा जो दोस्तों अलग आगे आगे सेशन में हम लोग बताते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग पर्सनल इसी चैप्टर पर विजिट करेंगे। अभी हम लोग वेब डॉक्यूमेंट फाइल के बारे में पढ़ते हैं। वेब डॉक्यूमेंट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .html होता है, .css होता है, .js होता है, .php होता है। हमारा जो वेबसाइट है www.helpinggaurav.com वो दोस्तों अभी जो है HTML पर है और HTML पर ही जो है हमारा वेबसाइट है। ये दोस्तों क्या होता है कि वेब डॉक्यूमेंट है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, निम्न में से कौन सा एक वेब डॉक्यूमेंट फाइल है। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा। मान लेते हैं एक आपको ये ऑप्शन दे दिया है कि ये दे दिया है कि ये दे दिया, और इसमें एक दोस्तों PHP या फिर JS का मान लेते हैं ऑप्शन दे दिया। तो आपको याद रखना है कि .html, .jss, .js और .php जो है वेब डॉक्यूमेंट फाइल होता है। इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उससे अच्छा बेहतर दोस्तों होगा कि नोट्स को आप लोग परचेस कर ले, नोट्स पर आपका रहेगा और नोट्स को आप लोग विजिट कर सकते हैं अपने तरीके से जब मन आपका हो। उसके बाद दोस्तों इमेज फाइल। इमेज फाइल का क्या होता है एक्सटेंशन तो .bmp एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन हो, .jpeg ये भी एक इमेज का यानी कि फोटो का फाइल एक्सटेंशन है, .png भी एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, .gif भी जो है फाइल एक्सटेंशन है किसका इमेज का। ठीक है, डॉट याद रखिएगा .gif। उसके बाद दोस्तों ऑडियो का फाइल एक्सटेंशन क्या है .mp3 ये तो सबको पता होता है, .mpa ये भी ऑडियो का होता है, .mid, .midi। ठीक है, ये ध्यान में रखना है MID और .midi दोनों अलग अलग, ऐसा नहीं कि स्लैश करके भी पूछ सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकता है। .wab ठीक है, .wab, .wmv WM अगर दे देगा तो वीडियो में चले जाएगा, WA देगा तो ऑडियो में रहेगा, इतना आपको समझना है। ठीक है, उसका दोस्तों उम्मीद करेंगे ये सारा चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। .mp4 ये किसका होता है तो वीडियो का होता है। .wmv क्या होता है जैसा कि हमने अभी आपको जस्ट बताया कि .wmv वीडियो हो गया और .wab मतलब सिर्फ ए का अंतर है, बाकी आगे W पीछे भी तो है ही, ए का अंतर है, ए रहेगा तो ऑडियो और M रहेगा तो वीडियो चले जाएगा। उसके बाद .m4v रहेगा तो वीडियो एक्सटेंशन होगा, .vod होगा, vob होगा तो वीडियो का एक्सटेंशन होगा। एक्सिक्यूटेबल फाइल का .bat, .bin, .apk.com ठीक है, ये एक्सिक्यूटेबल फाइल का होता है एक्सटेंशन। उसके बाद टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .doc, .docx ठीक है, .pdf, .txt, .odt ठीक है, ये सारा क्या होता है टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये सारा चीज आप बिल्कुल यहाँ का शॉर्ट स्क्रीन यहाँ का शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे, और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये सारा चीज आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको जब समय मिले ये सारा का फुल फॉर्म आप गूगल पर सर्च कर करके भी जो है आप इसे जो है एक्स्ट्रा आप याद कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको आने वाले सेशन में बताता रहूंगा। अब दोस्तों चैप्टर 2 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको हम लोग देखेंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शन की व्याख्या कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है। ये सब दोस्तों हमने पढ़ाया है, लेकिन चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको हम लोग को देखना है। उसके बाद चैप्टर 3 पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है
साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। कौन काम करता है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमने बताया है आपको, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चल रहे सभी प्रोग्राम्स या प्रोसेस की स्थिति पर नजर रखता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस कार्य को प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों एक्सप्लेन करके मैंने पिछले एक दो दिन के पहले के वीडियो में मैंने क्लास में आप सभी को अच्छे से बताया है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का काम क्या होता है। उसी तरह दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मेमोरी मैनेजमेंट को निम्न में से, या फिर पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है, कौन करता है? तो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ना कि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट या फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इसको आपको ध्यान में रखना है। यह मेन मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन का रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी लोकेशन खाली है और किसको कितनी मेमोरी की आवश्यकता है। ये सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट देखता है। उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों तो देख सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में है। तो देख सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याद रखना आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें आपको इनपुट आउटपुट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवर्स के माध्यम से डिवाइस संचार का प्रबंध करता है। यह तय करता है कि किस प्रक्रिया को इनपुट आउटपुट डिवाइस कब और कितने समय के लिए प्रयोग में देना है। दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा किया हूं, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। फाइल मैनेजमेंट क्या है? एक फाइल सिस्टम को कुशल या आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। किसमें किया जाता है व्यवस्थित? डायरेक्टरी में। किसको? फाइल सिस्टम को कुशल और आसान नेविगेशन उपयोग करने के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात पर नजर रखता है कि जानकारी कहां स्टोर करनी है। जहां स्टोर करनी है वो सारा काम कौन देखता है? तो फाइल मैनेजमेंट देखता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस टाइप का कौन कौन करता है, तो फाइल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड एक काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के डेटा और अन्य जानकारी की सुरक्षा के लिए उसमें पासवर्ड सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हम लोग अपने सिस्टम में पासवर्ड लगाते हैं, यह प्रोग्राम और यूजर डेटा तक अनधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड लोगों को पहुंचने से भी रोकता है। ये कौन करता है? तो आप देख सकते हैं ये काम करता है सिक्योरिटी वाला सेक्शन, जो हम लोग को विंडो की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी वाला। इससे हम लोग अपने सिस्टम में जो है एक पासवर्ड डालते हैं और हमारा सिस्टम सिक्योर रहता है, कोई भी डाटा इधर उधर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। उसके दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है। आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 2 के एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। कल के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से कंप्लीट करेंगे। और कल के सेशन में आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और उबंटू और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, उबंटू और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर है, जो देख सकते हैं विस्तार से हम लोग आगे बढ़कर जो है बताएंगे इसमें कि क्या क्या चीज होता है, कैसे कैसे क्या होता है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको काफी पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों हेल्पिंग गौरव पर पहली बार विजिट किया है तो अभी के अभी आप लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। जैसे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोग नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप लोग नोट्स भी परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।